नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियस शरीफ फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे एआईएफएफ के बारे में, क्योंकि एक और करतूत उनकी सामने आई है। यहाँ पे खेलनाउ ने रिपोर्ट किया है कि जो 2022-23 की उन्होंने फाइनेंशियल ऑडिट रिपोर्ट अपने वेबसाइट पे अपलोड की, तो उस पर उन्होंने एक एक्सपांस दिखाया है कि भाई हमें 2403 रुपीज़ लगते हैं एवरी डे फॉर द न्यूज़ पेपर एंड बुक्स का खर्च करने के लिए। एंड पूरे साल का उन्होंने खर्चा दिखाया है यहाँ पे 8,65,000। तो सबसे पहला तो क्वेश्चन ये है कि ये कौन से ऐसे न्यूज़पेपर है कि जिनके लिए भाई एक दिन का इतना खर्चा होता है, क्योंकि इंडिया में न्यूज़पेपर की कीमत है 3 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये, मैक्सिमम 10 रुपये। चलो, एंड अगर आप 10 न्यूज़पेपर भी मंगवाते हो तब भी आपके 100 रुपये हुए, और हर दिन आप कौन सी ऐसी बुकें मंगवा रहे हो और बुक पढ़ कौन रहा है। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि अगर आप इनसे एक साल का यहाँ पे क्या बोलते हैं कि हिसाब मांगेंगे कि भाई आपने जो एक साल में न्यूज़पेपर एंड बुक्स खरीदे हैं, तो बुक्स तो आपके पास पड़ी ही होंगी सारी, वो दिखा दीजिए। एंड आप न्यूज़पेपर भी जो आते हैं उसको आप फिर रीसेल या फिर रद्दी में बेचते हो तो उसके भी पैसे आते हैं। इनके पास कोई हिसाब नहीं होगा। आपके पास नेशनल टीम के लिए जीपीएस वेस्ट खरीदने के पैसे नहीं है, आपके पास यूथ साइड को यहाँ पे क्या बोलते हैं मैचेस अरेंज करने के लिए पैसा नहीं है, आपके पास नेशनल वुमेन्स टीम को मैचेस अरेंज करने के लिए पैसे नहीं है। बट ये सारे फिजूल के खर्चे आपके पास मीटिंग्स में इतना खर्चा कर देना है। मीटिंग में भी करे कोई दिक्कत नहीं है, बट मीटिंग तो सारी आपकी ज़्यादा जूम कॉल पे होती है आपकी एक ही, सिर्फ वो यहाँ पे एजीएम मैंने देखा है कि वो सिर्फ वहाँ पे होती है। तो ये सारे फिजूल खर्चे के लिए आपके पास पैसे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली जहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उनके लिए आपके पास पैसे नहीं है। सो दैट्स एआईएफएफ फॉर यू गाइस। आप भी खुद जज कीजिए कि कैसे यहाँ पे चीज़ें चल रही है, एंड क्यों यहाँ पे जो बार बार एक क्वेश्चन हमें बताया जाता है कि भाई पैसा नहीं है। डेफिनेटली पैसा नहीं है, बट जितना भी हो है उसको भी क्या मैक्सिमम वे में यूटिलाइज किया जा रहा है। अगर 100 रुपये भी आपके पास है तो उसमें से भी आप तो 80-90 रुपीज़ तो आप वेस्ट कर दे रहे हो, और आप 20 रुपये उसमें यहाँ पे क्या बोलते कि इन्वेस्ट कर रहे हो, तो फिर तो यही चीज़ होगी। तो दैट इज़ द बिगेस्ट इशू विद द इंडियन फुटबॉल एट द मोमेंट। नेक्स्ट बात करते हैं गाइज, यहाँ पे आईएसएल में आज से प्लेऑफ का आगाज हो रहा है। पहला मैच है यहाँ पे ओडिशा एफसी वर्सेस केरला ब्लास्टर एट दी कलिंगा स्टेडियम। ओडिशा एफसी की बात करें तो आई थिंक डेफिनेटली ये सीजन उनके लिए सर्जियो लोवेरा के अंडर काफ़ी बेहतरीन रहा है, एंड डेफिनेटली डिसअपॉइंटेड इसलिए होंगे क्योंकि यहाँ पे शील्ड की रेस में भी एक टाइम पे वो टेबल टॉप पे थे, बट जैसे उनका स्लिप अप आया तो डेफिनेटली इस सीजन वो यहाँ पे एक ट्रॉफी के साथ फिनिश करना चाहेंगे, क्योंकि सुपर कप के फाइनल में भी वो हारे थे। एंड टीम एट द मोमेंट लुकिंग रियली रियली स्ट्रॉन्ग। यहाँ पे सारे प्लेयर अवेलेबल है, एमएच जाऊ, डिएगो मरिशो, रोहित कृष्णा, डेलगाडो, मुर्तदा फॉल, पूतिया, एवरीवन इज डूइंग रियली वेल। इजाक भी बेहतरीन फॉर्म में चल रहे हैं, एम ए रानावड़े भी बेहतरीन है। कलिंगा में उनका यहाँ पे अनबीटन का एक विनिंग स्ट्रिक चल रहा है, एंड आई थिंक दे आर फुल्ली प्रिपेयर फॉर दिस मैच। नो डाउट लास्ट मैच नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के सामने 3-0 से वो हारे थे, बट आई थिंक एक वेल रेस्ट टीम को यहाँ पे मिल चुका है, एंड डेफिनेटली दे कैन यहाँ पे क्या बोलते कि चैलेंज फॉर दिस सीजन आईएसएल कप। दूसरी साइड केरला ब्लास्टर के लिए उतने जितने चीज़ें यहाँ पे ओडिशा एफसी के लिए सारी सही है एट द मोमेंट, उतनी यहाँ पे एडवर्स कंडीशन यहाँ पे केरला ब्लास्टर के लिए है। यहाँ पे कल इवान वोकानोविच ने बताया कि भाई एड्रियन लूना खेलेगा, 90 मिनट नहीं खेलेगा लेकिन 100% खेलेगा। दिवान ताकोस का उन्होंने यहाँ पे क्लियर कट नहीं बोला है, सो उनके ऊपर अभी भी डाउट बना हुआ है। यहाँ पे यंगस्टर को मेरे को लगता है कि केरला ब्लास्टर के स्टेप अप करना पड़ेगा। मोहम्मद एमान, विबिन मोहनान, सौरव मंडल, जिनको भी मौका मिले, आई थिंक दे नीड्स टू स्टेप अप इन दिस काइंड ऑफ मैच, बिकॉज यू हैव टू शो मेंटालिटी अगर आप शो करेंगे देन डेफिनेटली यू हैव अ चांस, अदरवाइज देयर इज अ नो चांस। प्रवीर दास भी इस मैच को मिस कर रहे हैं। आई थिंक मिलोस त्रिंसिक एंड यहाँ पे आपको क्या बोलते हैं कि लेस्कोविच एज अ सेंटर बैक पेयर, प्रीतम कोटाल एंड संदीप सिंह मे बी एज अ फुल बैक देखने को मिल सकते हैं। लारा शर्मा आपको कीपर के तौर पे केरला ब्लास्टर के लिए देखने को मिलेंगे। देयर आर लॉट्स ऑफ चैलेंजेस, lots of you can say कि adverse condition for Kerala Blaster, for Ivan Vukonovic, but they need to show character, simple as that। and I think बार बार आप यहाँ पे इस तरह के देखिए प्रॉब्लम आने वाले हैं। हर किसी क्लब को कभी ना कभी वो इंजरीज का आता है, कभी और आता है, कहीं ना कहीं आता है, बट यू नीड टू शो कैरेक्टर, सिंपल एज दैट। एंड आई थिंक दैट इज द परफेक्ट मोमेंट फॉर केरला ब्लास्टर एट द नाउ, एंड आई थिंक दे नीड टू डिलीवर, सिंपल एज दैट। सो लुकिंग एट द थिंग्स मेरे हिसाब से तो एट द मोमेंट Odisha FC are the favorites in this match, but I think Kerala Blaster can surprise. You never know. So I am going with the 2-1 victory for Odisha FC. Let me know guys आपका क्या प्रेडिक्शन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। नेक्स्ट बात करते हैं गाइज यहाँ पे ट्रांसफर में। हम सबको पता है कि काफी सारे हलचल होने लगे हैं। सो भाई यहाँ पे चीमा चुकू को भाई चेन्नई एफसी ने यहाँ पे सिक्योर कर लिया है फ्रॉम दी जमशेदपुर एफसी, एंड इट्स ओएन कोयल मैजिक अगेन। आई थिंक जमशेदपुर से हम सबको पता है कि काफी सारे प्लेयर वो उठा रहे हैं,
एंड चिवाचुकू उनके अंडर खेल भी चुके हैं ओएन कोयल के अंडर। सो दैट इज अ इंटरेस्टिंग साइनिंग फॉर चेन्नई एफसी फॉर द नेक्स्ट सीजन। लेट्स सी वहाँ पे किस तरह से टर्न आउट होती है। एंड ओएन कोयल आई थिंक नेक्स्ट सीजन और भी ज्यादा बेटर टीम यहाँ पे प्रिपेयर कर रहा है। सो आई थिंक दैट्स द इंटरेस्टिंग वन। दूसरी साइड यहाँ पे आई लीग क्लब गोकुलम केरला ने भाई यहाँ पे फॉर्मर चर्चिल ब्रदर के यहाँ पे हेड कोच एंटोनियो रुएडा को यहाँ पे नेक्स्ट सीजन के लिए साइन कर लिया है। अनदर स्पेनियर्ड इनटू द इंडियन फुटबॉल सिस्टम एज अ हेड कोच एंड 42 ईयर ओल्ड एंड लुकिंग इंटरेस्टिंग। उसके पहले यहाँ पे चर्चिल ब्रदर्स के पहले यहाँ पे डिफरेंट स्पेन के जो लोअर डिवीजन है उनके भी उन्होंने कोचिंग किया हुआ है। सो लेट्स सी नेक्स्ट सीजन गोकुलम केरला से किस तरह की उनकी यहाँ पे क्या बोलते हैं कि स्टिंट रहती है, क्योंकि गोकुलम केरला वन ऑफ द क्लब जो डिजर्व टू बी इनटू द आईएसएल। एंड लेट्स सी किस तरह से यहाँ पे सारी टीम बिल्ड होती है एंड किस तरह से उनकी आई लीग में नेक्स्ट सीजन परफॉर्मेंस रहती है, वो देखना काफी इंटरेस्टिंग सा बन जाता है। नेक्स्ट अब बात करते हैं गाइज यहाँ पे एएफसी अंडर 23 एशियन कप के बारे में, जहाँ पे इंडिया तो ऑब्वियसली क्वालिफाई नहीं कर पाया है। बट यहाँ पे कल भाई इंडोनेशिया ने ऑस्ट्रेलिया को यहाँ पे 1-0 से हरा दिया और उससे पहले यहाँ पे थाईलैंड ने भी इराक की टीम को जो है उनको हराया है। सो आप देखिए कि इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया एवरीवन इज पार्टिसिपेटिंग इन दी अंडर 23 एशियन कप, बट अनफॉर्चुनेटली इंडिया इज नॉट। एंड हमारे पास तो अभी एट द मोमेंट यहाँ पे फुल फ्लैज यहाँ पे कोई उसके लिए कोच भी नहीं है। आप देखिए अंडर 17 के लिए ना तो कोई कोच है, अंडर 20 के लिए ना तो कोई कोच है, जबकि आपके अंडर 17 एंड अंडर 19 या 20 के सितंबर अक्टूबर में आपके एशियन कप के क्वालिफायर्स है। फिर हम बोलेंगे कि क्यों हम क्वालिफाई नहीं किए, बस यही रीजन है। अब देखिए कि एशियन कप के लिए हमने क्या किया था कि उस टाइम पे वो जो एशियन गेम से पहले हमने टीम इकट्ठा कर ली थी, उससे पहले कोई अंडर 23 के उस लेवल पे मैचेस नहीं हुए थे। आप 1 महीने पहले टीम इकट्ठा कर लोगे, 1 महीने भी नहीं होगा, मे भी 15 दिन के पहले आप टीम इकट्ठा कर लोगे, आप बोल दोगे उनसे कि भाई आप यहाँ पे क्या बोलते हैं परफॉर्मेंस निकाल के दे दो, कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। अंडर 23 एशियन कप के लिए हमने कभी क्वालिफाई नहीं किया है। दैट इज द बिगेस्ट रीजन। आपके पास ना तो कोई वो फ्रीक्वेंटली वो ऐसी टीम है कि जो लगातार खेलती रहे, सेम आपकी अंडर 17 अंडर 20 एज कैटेगरी में है। सो दिस शुड बी योर प्रायोरिटी, ये प्रायोरिटी होनी चाहिए आपकी कि ये मेरे को कैसे भी करके ये चीज़ें करनी ही करनी है। कहीं से भी पैसा इकट्ठा करके इनको मेरे को यहाँ पे क्या बोलते कि टूर करवाने हैं, इनको मैचेस करवाने हैं, इनके लिए मेरे को एक फुल टाइम कोच अपॉइंट करना है। बट नहीं, ये सारी चीज़ें नहीं होगी। सो वही वाला सिनारियो है यहाँ पे। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस रिगार्डिंग टुडेस इंडियन फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत।